देश में जातिगत जनगणना को लेकर बहस छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा देश की जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराए जाने, आंकड़े सार्वजनिक किए जाने और ओबीसी वर्ग की जितनी हिस्सेदारी है उस हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बालाघाट में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग एकजुट नजर आ रहा है। 25 अगस्त को सर्किट हाउस में इन वर्गों के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें देश भर में ओबीसी वर्ग को अधिकार दिलाने और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग रखी गई। आयोजित वार्ता में अनुसूचित जाति समुदाय से धर्मेंद्र कुलीर, अनुसूचित जनजाति से दिनेश धुर्वे, आदिवासी गोवारी समाज से महेश सहारे, ओबीसी समाज लोधी महासभा से उम्मेद लिल्हारे, देवी लिल्हारे, राकेश सिंगारे, अल्पसंख्यक समुदाय से रहीम खान, हाजी शोएब खान, मकसूद खान सहित अन्य की मौजूदगी रही। प्रेस वार्ता में आदिवासी समुदाय के दिनेश उइके ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में पीड़ा है, जिससे वे अपने हक और अधिकार की बात कह रहे हैं। सभी को भागीदारी मिलनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि सभी को सामाजिक जीवन जीने का और आर्थिक और व्यावसायिक रूप से मजबूत होने का अधिकार है। हर क्षेत्र में आरक्षित वर्ग को लाभ मिले, नेतृत्व मिले, ये प्रयास है। आगामी समय में पूरा समुदाय जो एकजुट हुआ है वो देश के अंदर अपना एक मजबूत संगठन स्थापित करेगा, जिससे हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष करेंगे। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो लोग हैं आज सबसे ज़्यादा पीड़ित, शोषित हैं और वो इतने जागरूक हो रहे हैं कि अपने हक अधिकारों की बात आज आप लोगों के माध्यम से यहाँ प्रेस वार्ता में कह रहे हैं। सभी ने अपने अपने वक्तव्य में, प्रेस में जो जानकारी दी है ये सत्य घटनाओं पर आधारित है और सभी को भागीदारी मिलना चाहिए। जिनकी जितनी भागीदारी सुनिश्चित की गई है वो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को ये भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि सबको सामाजिक जीवन जीने का और आर्थिक रूप से जीने का सबको अधिकार है और व्यावसायिक रूप से भी उनकी सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे हर समाज का जो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी का जो समाज है उसको सभी क्षेत्र में नेतृत्व मिले और आने वाले समय में यह पूरा जो संगठन आज बैठा है यह पूरे देश के अंदर अपना एक मजबूत संगठन बनाएगा। वार्ता में आदिवासी गोवारी समाज के महेश सहारे ने बताया कि एससी, एसटी की जनगणना के बाद विधानसभा सीटें आरक्षित है, लेकिन ओबीसी के लिए चुनावी प्रक्रिया में कोई आरक्षण नहीं है। जब इतनी बड़ी संख्या है तो राजनीति में हिस्सेदारी देने से सरकार क्यों डर रही है? सभी की गिनती की जाए, पता चलेगा इस देश में जनसंख्या किसकी कितनी है। सभी वर्गों की जाति जनगणना हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में जाति जनगणना से ही पता चलेगा, हमारी संख्या का पता चलेगा। इस देश में पेड़ पौधों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, शेरों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती करने से सरकार क्यों घबराती पता नहीं। जब 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ओबीसी की जनसंख्या 52% थी, तो आज 65% हुई होगी, 60% हुई होगी, 70% हुई होगी। जब तक हमको अपनी जनसंख्या का सही पता नहीं चलेगा, हमारे लिए योजनाएं कैसी बनेगी। आज भी ओबीसी को आरक्षण किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहा है। आप राष्ट्रपति सचिवालय की बात करें, राष्ट्रपति कार्यालय की बात करें, प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करें, मंत्रालयों की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों के सचिवों की बात करें, तो ओबीसी की वहां कोई भागीदारी नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है। ओबीसी की जाति जनगणना हो, ओबीसी की जनसंख्या के आधार पे हमें अपना अधिकार चाहिए और जनसंख्या के आधार पे हमें
जनसंख्या के आधार पे हमें अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। जैसे देखा गया है 15% लोग ही ओबीसी का पूरा हक मार रहे हैं। हम ये होने नहीं देंगे। शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जातिगत जनगणना की बात है, जो भी ये करेगा ओबीसी समाज उसी के साथ जाएगा। हमारे साथ अन्याय लगातार होता आ रहा है। अंग्रेजों ने जातिगत गिनती की थी, स्वतंत्र भारत की सरकार ये नहीं कर पा रही है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की गिनती हो जाती है। इस देश में ये दुर्भाग्य है कि जातिगत गिनती नहीं हो रही है। 52% जनसंख्या है तो इसके हिसाब से भागीदारी चाहिए। लोधी महासभा के उम्मेद लिल्हारे ने बताया कि अभी कहने को ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण है, लेकिन मिलता 14% भी नहीं है। ग्राम पंचायत में पंचायती राज कानून लागू है, जहां आरक्षण है। जनपद जिला पंचायत में भी यही व्यवस्था है। जहां सरकार में कोई महत्व नहीं है, वहां आरक्षण है। हमारा उद्देश्य है कि हमें धन, धरती और राजपाट में अधिकार चाहिए, वो भी पूरी तरह। उन्होंने कहा कि विधायकों को बोलने के लिए विधानसभा भेजा है, सांसद को संसद में बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आज सभी वर्ग का समाज यहाँ बोल रहा है। हम इस लड़ाई को हर तरीके से जितना ज्यादा हो सके आगे ले जाएंगे। जिला स्तर से शुरू किया है, फिर राजधानी भोपाल में जाएंगे। दायरा बढ़ाकर हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम मुख्य रूप से चाहते हैं कि ओबीसी की जाति जनगणना होना चाहिए, और बरसों से हमारे बड़े बड़े महापुरुष इस बात को उठाते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो तो भला हो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कि उन्होंने अपने रहते आरक्षण में, संविधान में एससी को, एसटी को, ओबीसी को जितना जरा जरा हो सकता था दे दिए। लेकिन आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, एससी को मिल रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं है, एसटी को मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ओबीसी 50%, 60% हमारे देश में है। तो हमारी गिनती हो जाए, और गिनती होने के बाद हमको जितनी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण मिले। अभी कहने को 27% है, लेकिन मिलता 14% भी नहीं है। अब एक बात है, ग्राम अभी जब से ये यहाँ पंचायत राज लागू हुआ है मध्य प्रदेश में, तो ग्राम पंचायत में आरक्षण है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, वहाँ बाकायदा बताएंगे या ओबीसी का लड़ेगा, एससी का लड़ेगा, एसटी का लड़ेगा, या सामान्य का लड़ेगा। यानी जहाँ का कोई महत्व नहीं है ऊपर सरकार में, वहाँ आरक्षण है। हमें धन में, धरती में और राजपाट में अधिकार चाहिए, पूरी तरह चाहिए। और अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि विधायकों को बुला लो, तो मैंने उनसे जवाब दिया कि विधायकों को बोलने के लिए हमने विधानसभा भेज दिए हैं, वो वहाँ बोले। सांसद को बोलने के लिए संसद में भेज दिए, वहाँ पर बोले। वो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ हमको बोलना पड़ रहा है। ऐसा करके उनको मैंने शांत कर दिया है। वार्ता के दौरान उपस्थित समुदाय वर्ग ने बताया कि ओबीसी की जातिगत संख्या 1971 में 52% बताई गई थी, लेकिन उच्च पदों पर यह संख्या 0 है। हमें 5 किलो राशन दिया जा रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। जहां से गरीब, किसान, सभी वर्ग के लिए योजनाएं बनती हैं, वहां हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमारे बारे में सोचेगा कौन? हमेशा वोट लेकर सरकारें बनती हैं, हमें कुछ नहीं दिया गया। 2011 में जातिगत जनगणना हुई, आंकड़े सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। आंकड़े सामने रखने से सरकार क्यों डरती है? आपके सामने जनगणना को लेके, आरक्षण को लेके अपनी पूरी बात कह चुके हैं, और अब आंदोलनों के माध्यम से जब हम लोग मैदान में उतरेंगे, जब अपनी बात बाकी की कहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आगामी सितंबर माह में देश की सरकार ने एक आह्वान किया है कि जनगणना का काम शुरुआत करने वाले हैं वो लोग। प्रेस के माध्यम से ये अभी छपा भी है अखबारों में। जनगणना का जो काम देश की सरकार करने वाली है, हम चाहते हैं कि उसको जाति जनगणना के नाम से करे। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं देश की सरकार से कि जाति जनगणना का
जनगणनाएं तो होते रहती है, जाति जनगणना हमारी संख्या कितनी है, हमारे जाति की संख्या कितनी है, ये हमारे साथियों ने आपको बताया। वर्तमान में हमारी संख्या क्या है, हमको इस बात की जानकारी होना चाहिए और सभी को जिस तरह से बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है। अब हमारे पास 85 रुपये हैं और किसी के पास 15 रुपये है तो हम उससे उधार मांगने नहीं जाएंगे, हम उसको देने का काम करेंगे। वो हमको देने का काम अभी देश में बैठ के कर रहे हैं, ये गलत बात है, उसका हम विरोध करते हैं और हर आंदोलन में हमारा समाज और हम पिछड़े वर्गों के साथ मिलकर इस आवाज को उठाने का काम करेगा। धन्यवाद। बालाघाट जिले के सभी ओबीसी वर्ग से अपील है कि यह लड़ाई अकेले नहीं, समुदाय की लड़ाई है। हक पाने के लिए आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना की मुहिम चलाएंगे, गांव-गांव में भ्रमण किया जाएगा। देश में मांग उठी है, जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ है, जो हमें दबाने की कोशिश करेगा हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। 53 साल हो रही है, लेकिन मुझे सिर्फ ओबीसी का प्रमाण पत्र मिला, उसके आज तक हम क्रीमी लेयर के नीचे आते हैं, आज तक इसका कोई भी ऐसा फ़ायदा हमारे जीवन में जहां फ़ायदा हो ऐसा कहीं नहीं मिला। यानी मेरी उम्र बीत गई है और मेरे को आज बड़े खुशी हो रही है कि ओबीसी के बारे में हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग भी बात कर रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए, जबकि इनको मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा। लेकिन ये अपने उसमें हमको आके बोल रहे हैं कि आप भी हमारे भाई हो, ओबीसी जागो। और ओबीसी जैसे इन्होंने बताया कि 1931 में हम लोग 52% थे। अगर उसको देखा जाए 1931 तो आज लगभग 100 साल हो गया। उसके बाद कोई जातिगत जनगणना जैसे 2011 में भी हुई, लेकिन आंकड़े नहीं बताए गए। अगर हमारी जनगणना हो जाए तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम 60-70% तक पहुंच जाएंगे, तो सब कुछ हमारा होगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, हमें भी कैटेगरी का लाभ मिलना चाहिए, राजनीति में भी।